Hello, dear students. Welcome to Physics Bouquet. In this video, we'll discuss some conceptual questions and some numerical problems related to electrostatics, current electricity, and some part of magnetic effect of current. So, let us start. पहला क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन है the electric potential at any point on the equatorial line is dash. हमको वो ब्लैंक फिल करना है. क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं. the electric potential at any point on the equatorial line is dash. Equatorial line of a dipole. इक्वेटोरियल लाइन डायपोल का इक्वेटोरियल लाइन में कोई भी एक पॉइंट ले जाओ, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन में हर वक्त 0 होता है. इक्वेटोरियल लाइन का कोई भी पॉइंट ले जाओ, वहां टोटल पोटेंशियल डायपोल के लिए 0 होता है. तो ये पहला क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन है the capacitances of two capacitors are 4 microfarad and 6 microfarad. सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है. एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है और दूसरा का 6 माइक्रोफैराड है. These are first connected in parallel. ये दोनों को पहले पैरेलल कनेक्शन कर दिए. बाद में उन दोनों को सीरीज कनेक्शन किए. वही सेम कैपेसिटर्स को. तो यहां जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, यहां जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, उन दोनों का रेशियो क्या है? वेरी सिंपल. सो इसमें पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हुआ? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, मतलब 4 प्लस 6 दैट इज 10 माइक्रोफैराड. ये पैरेलल में Cp. और सीरीज में क्या हुआ? सीरीज में हमारा 4 इंटू 6 बाय 4 प्लस 6, 4 इंटू 6 24, 4 प्लस 6 10, सो 2.4 माइक्रोफैराड है. ये जो दोनों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस निकले, ये दोनों का रेशियो क्या हुआ? मतलब Cp बाय Cs. Cp है 10 और ये है 2.4. मतलब इसको 24 बाय 10 कर लेंगे तो 100 बाय 24 हो जाएगा. 100 बाय 24, 4 6 24, 4 25. सो ये रेशियो हो जाएगा 25:6. ये है आंसर. तीसरा क्वेश्चन है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के साथ रिलेटेड है. क्वेश्चन है the magnetic field intensity due to an infinitely straight conductor obeys the rule. एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है. हमारा वेस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है चारों तरफ. तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो चॉइस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा रूल को ओबे करता है? दिया हुआ है B प्रोपोर्शनल
1/r, b proportional r और b proportional 1/r², और चौथा है नन ऑफ दिस। तो हमारा बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से dB इज इक्वल टू μ0/4 IDL sin थीटा बाय r²। यहां से क्वेश्चन में पूछा है स्ट्रेट कंडक्टर, तो जब स्ट्रेट कंडक्टर के लिए निकालते हैं हमारा b आ जाता है μ0I/2πr। तो रूल क्या हुआ, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये जनरल रूल है, ये इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है। तो हमारा आंसर होगा b प्रोपोर्शनल 1/r, और b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप्स। फिर से दोहराता हूं, स्टेटमेंट दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जैसे अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप्स मगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट क्लोज लूप्स। क्वेश्चन क्या है, हमको स्टेटमेंट में यस और नो लिखना है, मतलब ये स्टेटमेंट यस है या नो है, मतलब स्टेटमेंट ठीक है या रॉन्ग है। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप्स। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल साउथ पोल से निकलता है ये पूरा क्लोज्ड होता है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सपोज प्लस चार्ज माइनस चार्ज होते हैं, तो ये यहाँ से निकला, यहाँ से स्टॉप हुआ, सो दीज आर क्लोज लूप्स, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इट इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर इज ऑफन यूज्ड टू मेजर व्हिच फिजिकल क्वांटिटी। पोटेंशियोमीटर ऑफन ज्यादातर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। पोटेंशियोमीटर को हम जो एप्लीकेशंस पढ़े हैं पोटेंशियोमीटर का, हम कोई सोर्स का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, दो सोर्स का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, कोई सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर ये ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। वो वोल्ट मीटर से बहुत अच्छा है मेजर करने के लिए, क्योंकि वोल्ट मीटर में उसका कुछ तो रेजिस्टेंस बनता है जिसके लिए हम वोल्ट मीटर में एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग नहीं मिलता, मगर ये पोटेंशियल डिफरेंस के पोटेंशियोमीटर यूज करके हम सही वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सो आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ सेकेंड लॉ फॉलोज फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ सेकेंड लॉ फॉलोज फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज में अंडरलाइन हुआ है, चार्ज जो वर्ड है वहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। हमको करेक्ट क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट द एरर बाय चेंजिंग द अंडरलाइंड वर्ड। वो जो वर्ड अंडरलाइंड हुआ है उसको चेंज करके हमको स्टेटमेंट को करेक्ट करना है।
Kirchhoff's second law follows from the law of conservation of charge. Actually, Kirchhoff's second law follows from the law of conservation of energy. मगर हमारा किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है, किर्चॉफ्स करंट लॉ, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आया है, मगर किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ आया है हमारा कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी से आया है। तो चार्ज जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज जो अंडरलाइन हुआ है, उसको चेंज कर हमको क्या लिखना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, सीरीज में है, ये 2.5 माइक्रोफैराड का है और एक है 5 माइक्रोफैराड के है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सीरीज ग्रुपिंग के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2.5 इंटू 5 बाय 2.5 प्लस 5, सो 5 इंटू 2.5 12.5 और ये हो गया 7.5, मतलब 125 बाय 75, 25 3, 25 5, सो 5 बाय 3 माइक्रोफैराड, मतलब 3 1 जार 3, 20, 3 6 जार 18, 1.66 मतलब 1.67 माइक्रोफैराड। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a capacitor of capacitance 2 microfarad is connected with a source of EMF 5 volt. एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है और इट इज कनेक्टेड विथ ए सोर्स ऑफ EMF 5 वोल्ट है, EMF 5 वोल्ट है। तो इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू हमारा हाफ CV स्क्वायर, सो हाफ C के जगह 2 माइक्रोफैराड, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, माइक्रोफैराड इज दिस मच, सो 2 इंटू 10⁻⁻6 और V स्क्वायर के जगह 5 का स्क्वायर है 25, 2 कैंसिल हो गया, सो 25 इंटू 10⁻⁻6 जूल, एनर्जी का यूनिट जूल है, सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a source of EMF 10 volt, EMF 10 volt and internal resistance 0.2 ohm, 0.2 ohm is used in a circuit containing resistance 2.0 ohm। तो सर्किट इसी तरह है, एक सेल है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका EMF 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम है और ये लगा हुआ है एक रेजिस्टर के साथ 2.0 ओम। तो क्वेश्चन पूछा है, ये जो 2.0 ओम है इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना है। तो हम जानते हैं EMF इज इक्वल टू V प्लस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू E माइनस IR, E दिया हुआ है 10 और I के जगह क्या यूज करेंगे, I के जगह E बाय R प्लस R, E बाय R प्लस R इंटू R, मतलब 10 माइनस 10 बाय R प्लस R, मतलब 2 प्लस 2.0 प्लस 0.2
इंटू 0.2, तो कितना होगा 10 माइनस 10 बाय 2.2 इंटू 0.2, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इंटू 0.2 कितना होगा 2 होगा, 2 बाय 2.2 मतलब 10 माइनस 20 बाय 22, तो ये आएगा 10 11 110 minus 10 by 11, so 100 by 11, 11 9s are 99, 10 0 100, so 9.09 लगभग 9.1 क्या वोल्ट. So potential difference, so here EMF is 10 volt, ये है 9.09 volt, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द EMF, तो हमारा आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, ये ऐसा है, ये 4.5 ओम का है, ये 9.0 ओम, ये 7.5 ओम और ये 15.0 ओम, और इसके क्रस में एक सेल लगा हुआ है 10 वोल्ट EMF का. क्वेश्चन है, और बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये है, इसका वैल्यू है 4 ओम. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये सर्किट का निकालना है. तो ऐसा कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिया हुआ है, तो पहले हमको चेक कर लेना चाहिए कि ये जो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये जनरली P, ये Q, ये R, ये S होता है. P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक करना है. तो यहाँ 4.5 बाय 9 कितना हो रहा है 1/2, 7.5 बाय 15, 7.5 बाय 15 वही 1/2. So P by Q is equal to R by S. That means it is in a balanced condition. If the Wheatstone bridge is in balanced condition, then no current flows through it. That means potential difference across these two is 0. That means as if it is non-existent. मतलब we can assume that it does not exist. There is no 4 ohm resistor here. So we can find out the equivalent resistance of this circuit. That means that is equivalent to this circuit. It is, you will assume that there is no 4 ohm resistor. Now these two are in series, and the combination is in parallel. So these two are in series. तो क्या होगा 4.5 plus 9, 4.5 plus 9 13.5, ये दोनों 7.5 plus 15, 7.5 plus 15 मतलब 22.5, ये 13.5. Now these two are in parallel. If they are in parallel, then what will be the equivalent resistance? R is equal to 13.5 into 22.5 by 13.5 plus 22.5. क्या आ जाएगा 13.5 into 22.5 divided by 13 plus 22, 35 plus 1, 36. So 13.5 into 22.5 by 36. Let us calculate
225, 5 5 jar 25, 5 3 15, 15 plus 10, 25 plus 2, 27, 5, 10, 15, 6, 21 plus 2, 23, फिर 2 1 2, 6 8, 2 10, 1, 2 1 jar 2 plus 1 3, so 303.75, 303.75 by 36. Now divide it. 303.75 36 36 9 तो नहीं जाएगा, 8, so 8 6 48, 4 288, 15, bring 7, give decimal sign, 157, 4, 144, so 13, 5, bring 5, so 3, 108, 27, 0, 7 जगह, so 8.437, 8.437 ohm. This is the equivalent resistance. तो ये है कुछ प्रॉब्लम्स। फिर हम और एक प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज देर आर 5 cells in series. ईच का EMF 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम, सबका 0.2 ओम। तो हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगा हुआ है, सपोज ये है 5.0 ओम। तो क्वेश्चन है यहाँ करंट कितना ड्रा होगा, इसके एकरस में करंट कितना होगा। करंट होगा हमारा यहाँ 5 सोर्सेस है, सो 5 इंटू ई डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस 5 है, सो 5 इंटू आर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सो 5 इंटू 5 by 5 into 0.2 plus 5.0. So it will be 25, 5 into 0.2, 1 plus 5, 6. So 25 by 6. So 6 4s are 24, 10, 6 1 is 6, 40, 6 6, 36. So 4.167 ampere. This much current will be drawn. This is another problem. फिर यहाँ जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में है उसका कुछ फार्मूले, कुछ कंसेप्ट्स हमको याद करना है। तो जैसे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इजीली हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में और कई सारे प्रॉब्लम्स डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो में इतना ही। बाय।